पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। अमिताभ जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शहजादी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सूची हमने देखी, लगा कि हाँ 3:30 बजे तक मंथन हुआ, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन दो नामों को लेकर सबके अंदर सवाल है। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट कटना और दूसरा प्रवेश वर्मा, बड़ी जीत हासिल की थी, उनका टिकट कटना कैसे? देखिए, अमिताभ जी हमारे पार्टी को कई वर्षों तक कवर करते हैं और बहुत समझते भी हैं। हमारी पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेटिक तरीके से परामर्श करके, बूथ लेवल से लेकर केंद्रीय लेवल तक परामर्श करके किसी का टिकट नहीं काटती है। अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर देती है। तो हमारे जो सांसद थे रमेश बिधूड़ी जी या मीनाक्षी लेखी जी, उनके लिए एक नई जिम्मेदारी तय की गई है। वो उनको कई दिनों आने वाले दिनों में बताई जाएगी। इन लोगों को, बांसुरी स्वराज जी हो या रामवीर बिधूड़ी जो नेता प्रतिपक्ष थे अभी तक, तो उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। और परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। इसीलिए मैं समझता हूं, एक आखिरी वाक्य कहूंगा, अमिताभ जी है भीष्म पितामह है वो इस बीजेपी को कवर करने में, तो उनसे अनुमति लेते हुए ये शब्द कहूंगा, संपन्न लिस्ट आई। संपन्न लिस्ट का मतलब पता है क्या है? एस फॉर एससी, एम फॉर महिला, पी फॉर पिछड़ा, एन फॉर नौजवान। ये संपन्न लिस्ट जो आई है ना, देखिए 195 में से लगभग 100 से अधिक पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी समाज से लोगों को प्रतिनिधित्व देना। अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। पवन नारा पूछ रहे हैं, वेल बिगन हो गया। अभी हमने बात की पवन नारा जी से, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, ये तो बता दीजिए। जो आपको बड़ी बड़ी जीतें दिलाकर ला रहे हैं, आप उन्हीं का टिकट काट दे रहे हैं। पवन खेड़ा, माफ कीजिएगा, पवन खेड़ा से हमारी बात हुई। हाँ, पवन खेड़ा जी तो अपनी तपस्या में थोड़ा और प्रयोग और जोर लगाते तो उनके लिए वही बेहतर है। उनको तो जहां पर हम द्वारका जी के पास दर्शन करते तो उनको कालीन नजर आता है, कालीन बाई नजर आता है। तो उनकी दृष्टि को मैं सुधार नहीं सकता। पवन खेड़ा जी की दृष्टि को मैं नहीं सुधार सकता। अमिताभ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे जी। शहजादी से जितने नंबर शायद हम देख रहे हैं, सारे चेहरे बड़े युवा नजर आ रहे हैं, बहुत युवा। क्या हम माने एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है 2024 में? आने वाली पीढ़ी की बीजेपी तैयार हो रही है, प्रधानमंत्री इसके लिए फ्रंट से लीड कर रहे हैं। देखिए, अमिताभ जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति अगर मेरे साथ बैठे ना तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। आप बताइए, अमिताभ जी ये स्वयं जानते हैं कि 18 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हमारे शिवराज चौहान जी, इतना बेहतरीन उन्होंने काम किया कि 18 वर्ष बाद भी हमारी सरकार आई। पर वहां पे हमने मोहन यादव जी को मौका दिया, हमने विष्णुदेव साय जी को मौका दिया, एक साधारण भजन लाल जैसे कार्यकर्ता को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। हमारी पार्टी में आने वाली पीढ़ियों को मौका, प्लेटफॉर्म, ये पारिवारिक पार्टी तो है नहीं, ये पारिवारिक कंपनी तो है नहीं कि भाई 16 नाम अफजल अंसारी का नाम डिक्लेयर कर दो। परामर्श करके कि कौन सा कार्यकर्ता कहां पर और उपयोगी हो सकता है, उससे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से निर्णय लिए गए। और मुझे लगता है कि आज सभी को स्वागत करना चाहिए। और आज तो मुझे लगता है अजीज खान भी स्वागत करेंगे हमारी। हाँ, उन्हीं का रुख मैं करने वाली थी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं वो। अजीज जी स्वागत कीजिए। आपके विपक्षी ने बड़ी लंबी सूची दे दी है, युवाओं को आगे रखा है, लेकिन आप ही की सहयोगी पार्टी इंडी गठबंधन की कांग्रेस अब तक तैयारी कर रही है, नहीं दे पाई। और आजमगढ़ से मैं आपको बता दूं, फिर से निरहुआ रेस में है। देखिए सपना जी, अभी शहजाद पूनावाला ने कहा कि हमारी पार्टी टिकट नहीं काटती। भाई, एक तरफ जो लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगे थे उनका आप टिकट काट रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे टिकट नहीं काटती। देखिए, ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं नाइंसाफी है वाकई में। लेकिन बीजेपी इस बात को नहीं मानेगी कि टिकट काटने की वजह क्या है। आप देखिए, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे रमाकांत भार्गव हो, प्रज्ञा ठाकुर हो, मीनाक्षी लेखी हो, अगर आपने टिकट काटा है, ये बड़े जिम्मेदार लोग थे, इसका मतलब उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। जनता से जो वायदा किया था उन्होंने वो पूरा नहीं किया। दावे बड़े बड़े, काम हुए नहीं। तो टिकट काटने की बड़ी वजह, लेकिन मिलना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? सुनिए, अरे सपना जी सुनिए ना, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, हम एडमिट करते हैं। हाँ। लेकिन सरकार जो वायदा करती है, जो लोगों से कहीं ना कहीं बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है लोगों को, क्या उस पर बात नहीं करेगी? आपने 10 साल में देश को ला करके कहां खड़ा कर दिया, उस पर बात नहीं होगी? आप टिकट काट के नए चेहरों को ला करके, आप नए नए लोगों को ला करके क्या अपनी कमजोरियों को दबा पाएंगे? क्या अपनी जिम्मेदारियों से भाग पाएंगे? आप लाए थे आजमगढ़ में पुराना चेहरा धर्मेंद्र यादव, देश को सुनिए ना, आप तो लाए थे ना आजमगढ़ में पुराना चेहरा धर्मेंद्र यादव। अरे आप भाई, आप सुन तो लें आप, अरे प्लीज आप सुनिए ना। हाँ। 10 साल आपने इस देश को पीछे कर दिया। आप इस पर बताइए। चलिए, मान ली आपकी बात, मान ली आपकी बात, मान ली आपकी बात, नए चेहरे क्यों लेकर आए, पुराने के टिकट काट दिए, बड़ी जीत हासिल की। आप भी तो धर्मेंद्र यादव को लाए थे ना। अखिलेश यादव वहां कैंपेनिंग तक करने नहीं गए, कन्नौज में आप उन्हीं को उतार देते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप लाए थे धर्मेंद्र यादव को, नहीं रिजल्ट मिला आपको, निरहुआ जीत गए वहां पर,
फिर से उन्हें उम्मीदवार बना दिया, क्या दिक्कत? अरे सुन लीजिए ना, सुनिए ना, हम सत्ता में थे क्या? हम वहां काम करते, परफॉर्मेंस दिखाते? अरे जो सत्ता में होता है उसकी जवाबदेही बनती है। सत्ता में जो लोग थे और 10 साल से जो इस देश को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, 10 साल सपने दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखाते चले आए हैं और आगे ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी परफॉर्मेंस नहीं किया होगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सुनिए, अरे सपना जी सुनिए ना, जिम्मेदारी बनती है। तो क्या टिकट काटने से, टिकट बदलने से क्या जिम्मेदारी आपकी कम हो जाएगी? जनता सवाल पूछेगी, जनता चाह रही है 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें एक एक का हिसाब लेगी। टिकट बदलने से, टिकट काट देने से ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा साहब SC ST लाए, तमाम हम पिछड़ी जातियों, अरे जो पिछड़ी जातियां जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, शहजाद जी जवाब दीजिए ना, जिनके साथ नाइंसाफी नहीं, जवाब भी तो सुनिए सर। सर जवाब सुनिए, आपने बहुत देर कहा, जवाब भी सुनिए सर, जवाब सुनिए। सुन लीजिए। अरे सपना जी, अरे सवाल ही कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज 10 सेकंड मुझे दे दें, उसके बाद मत बोलने देना। बोलिए जल्दी से, शहजाद जी का रुख करना है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लें आप। देखिए, जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं आप, जिनका जो हक मारा गया वो नहीं दे रहे हैं, एक तरफ जाति की बात कर रहे हैं आप। अगर वाकई में अगर जातियों को आप हक देना चाहते हैं, उनके साथ न्याय करना चाहते हैं, तो आप जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते? जिसका जो हक है उसका हक आप क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ जातियों के नाम पे विभेद करके वोट लेना चाहते हैं। अब जवाब सुन लीजिए सर, 10 सेकंड में जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास दूसरे सवाल के साथ आऊंगी। जवाब सुन लीजिए जरा शहजाद जी। अजीज भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, तो मुझे 15-20 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद आप अपनी टिप्पणी करना। देखिए, पहले तो भागने भगाने की बात छोड़ दीजिए, मनोज पांडे भाग गए, आपके यहाँ से कौन कौन भागा है याद है ना आपको? अब छोड़ देते उस बात को। दूसरी बात, आज मैं बड़ा खुश हूँ, अमिताभ जी कभी देखा है कि अजीज खान जी भी पैरवी कर रहे साध्वी प्रज्ञा और रमेश बिरुड़ी की? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ये गलत आरोप लगाते थे, आज कितनी पैरवी कर रहे अजीज मियाँ। अजीज मियाँ खुल कर साध्वी प्रज्ञा जी की और रमेश बिरुड़ी की पैरवी कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता था इन पर झूठे और वोट बैंक के लिए आरोप जो लगाते थे, ये एक बेहद गलत आरोप लगाते थे, आज ये साबित हो गया। और तीसरी और आखिरी बात, देखिए ऐसा है, देखिए मेरे अजीज भाई, जरा बुरा मत मानिएगा कि हमारे प्रत्याशी कौन है? हमारे प्रत्याशी शिक्षित, बांसुरी स्वराज जैसे युवा, कमलजीत शेरावत जैसी कार्यकर्ता, और आपके कौन? अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी में क्या खूबी देख ली आपने मान्यवर? जरा बताइए वो कौन है अफजाल अंसारी? इसीलिए एक तरफ है मोदी की गारंटी पर काम करने वाले हमारे कैंडिडेट रामलला का परिदर्शन देते हैं। पैसे कैसे पता है? रामलला मतलब आर फॉर राजनीतिक कौशल, शहजाद जी, ए फॉर मैं आऊंगी आपके पास में, अमिताभ जी का रुख मैं करना चाहूंगी। नहीं अजीज जी, एक बड़ा अच्छा सवाल है मेरे पास आपके लिए। आपने जो कहा ना कि आपने इनको हटा दिया और इनको बना दिया, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आऊंगी आपके पास में, लेकिन अमिताभ जी का रुख करूंगी। अमिताभ जी सुन रहे होंगे आप दोनों ही प्रवक्ताओं को, लेकिन ये सच है कि किस तरीके से एक सूची आई है जो बड़ी परिपक्व दिखाई दे रही है, विरोधियों को बड़ी तैयारी करती मुझे लग रहा है कि दिखना पड़ेगा। अजीज भाई, आप इसमें 2-3 चीजें देखो, आप शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो मंत्री भी रहे और राज्यसभा में रहे, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यानी जो आराम से बैठ जाते थे, प्रधानमंत्री ने उनको उतारा है जमीन पर, आप लोकसभा लड़कर सड़क पर आओ। दूसरा, इसमें कितने युवा हैं जो 50 साल के अंदर हैं, तभी मैंने शहजाद भाई से बोला कि ये जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है पार्टी में, अनुभव भी है, युवा भी है। लेकिन आप अभी अजीज भाई, आप जो बोल रहे हो कि बीजेपी ने बहुत नाइंसाफी की, कईयों के टिकट काटे, क्या अब समाजवादी पार्टी यूपी में अब क्या 50-60 सीटें जीत जाएगी? चलो बीजेपी ने नाइंसाफी कर दी, क्या आप स्वीप कर रहे हो क्या इस बार? देखिए अमिताभ जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी इन्होंने सवाल किया कि साध्वी प्रज्ञा अब आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी मुझे लग रही है, नहीं लग रही है, आपको अच्छी लगी थी क्या? आपने उसे टिकट देकर के सांसद बनाया। यही बात देश की जनता कह रही थी कि आप कैसे कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं और कैसे कैसे लोगों को दे करके आप संसद में बैठा रहे हैं। जो एक मंदिर है, जो जहां पर डिस्कशन होता है, पंचायत घर है, वहां पे आप कैसे लोगों को ला रहे थे? ये जब जनता पूछ रही थी तब आपने नहीं सवाल का जवाब दिया। आज अफजाल अंसारी पर आपने जवाब नहीं दिया। मैं अभी भी मैं सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा हूँ, कितनी सीटें जीत रहे हो सर? अब सुकान मजूमदार क्या कह रहे हैं वो सुनवा देती हूँ। आप तो बहुत नहीं, सुकान मजूमदार क्या कह रहे हैं वो सुनवा देती हूँ, फिर मैं आपके पास